एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। क्या पढ़ रहे हैं अब हम? एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। याद रखना पी ब्लॉक में हमने सबसे पहले ग्रुप 15 कंप्लीट किए, फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 16 हमारा अभी शुरू है। ग्रुप नंबर 16 में हमने इंट्रोडक्शन देखे हैं, ऑकरेंस देखे हैं, अब क्या देख रहे हैं हम? एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। कौन सी प्रॉपर्टीज? एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो जैसे कि आप जानते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। बस अब लिबर्मोरियम को छोड़ देना है, अब आगे उसकी बात नहीं करना है, सिर्फ तीन चीजें उसकी याद रखना है। बोलो इनके एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52 और 84। बस अब यहाँ तक याद रखना है। तो एटॉमिक प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है कि जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं, कहां से कहां? ऊपर से नीचे, यानी डाउन द ग्रुप या फिर डाउन अ ग्रुप भी बोल सकते हैं। बोलो डाउन अ ग्रुप। जब आप ऊपर से नीचे उतरते ग्रुप नंबर 16 में तो क्या क्या होता है इतना पढ़ लेंगे तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज का पार्ट उसका कंप्लीट हो जाता। तो सबसे पहले जब आप ऊपर से नीचे उतरते तो पता ये चलता क्या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे तो मतलब ये उनको जगह भी लगेंगी, रहने को जगह लगेंगी तो वहां पर क्या बनते चले जाएंगी? शेल्स। तो यानी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। दो चीजें देखी आपने, क्या बढ़ा? एटॉमिक नंबर बढ़ा, क्या बढ़ा? नंबर ऑफ शेल बढ़ी। अब जिसके वजह से क्या बढ़ जाएंगी? एटॉमिक साइज। क्या बढ़ जाएंगी? एटॉमिक साइज। वेरी गुड। तो कौन सी प्रॉपर्टीज देख रहे आप? एटॉमिक प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी आपने ये देखे कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे उतर रहे तो क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा? एटॉमिक नंबर। 8 है, 16 है, 34 है, 52, 84। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसके क्या बढ़ेंगे? वेरी गुड। तो नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होंगे? इंक्रीज। एटॉमिक साइज भी क्या होंगी? इंक्रीज। और अब अगली बात याद रखना है इसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी, या जिसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। याद रखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता। अब जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है और पोलोनियम है। अब ऊपर से नीचे साइज बढ़ रही और हमें ये पता है क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता? क्या होता आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का और आउटरमोस्ट सेल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने के वजह से, एटॉमिक साइज के बढ़ने के वजह से रेडियस का यानी सेंटर का और आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस कैसा हो गया? ह्यूज हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो जब ये खुद के सेल के इलेक्ट्रॉन को काफी अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर सकता तो फिर दूसरे के आखिरी के सेल के इलेक्ट्रॉन को कैसे रिमूव करेगा? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मतलब ये कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें पता है क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? ऐसी एनर्जी जो क्या करती है? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर। किसके? खुद के क्या दूसरे के? अरे खुद के क्या दूसरे के? खुद के। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इसको जब रिमूव करेंगी तो एनर्जी बताइए किसमें ज्यादा लगेगी? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? वेरी गुड। क्योंकि सेंटर का और आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस कैसा? कम है। फिर धीरे धीरे डिस्टेंस क्या हो रहा? बढ़ रहा है।
जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फिर बाहर का कोई एलिमेंट आकर ये वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से यहां से रिमूव कर सकता, आसानी से यहां से रिमूव कर सकता। लेकिन जब आप ऑक्सीजन को देखेंगे जिसकी साइज छोटी है, यहां से आखिरी के सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान नहीं है। तो धीरे धीरे जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो पता ये चलेगा क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी तरह हमको याद रखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और कौन सी एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर दो फिनोमेना है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे कहते हैं, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अट्रैक्ट व्हाट, बोलिए क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है, देखना है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, अब एक एलिमेंट है वो तो इलेक्ट्रॉन को भूखा ही है, जब वो दूसरे कोई एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने की वजह से जब उसके पास इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो वो खुश हो जाता और वो क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के बाद उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ऊपर से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर सकता, बोलिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम या पोलोनियम। ऑक्सीजन। कौन करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि उसका न्यूक्लियस और उसकी आउटर मोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस कैसा है, कम है। तो अगर आउटर एलिमेंट देखेंगे हम, उसका इलेक्ट्रॉन अगर इसके करीब में आएगा तो इसके पास इतनी पावर रहेगी कि ये दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच ले। लेकिन जब आप बात करेंगे नीचे टेलुरियम की, और अगर कोई दूसरा एलिमेंट है और उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है तो ये यहां से फोर्स अब नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके खुद के इलेक्ट्रॉन को ये अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये किसने बोला बेटा, बंद कर दो, बंद कर दो, जान दो, बंद कर दो। तो देखना इधर, ये अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो क्या दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकेगा, नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डाउन ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज। डाउन ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज। तो आपने यहाँ पर देखे एटॉमिक प्रॉपर्टीज ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की, तो डाउन ग्रुप क्या इंक्रीज होता, डाउन ग्रुप क्या डिक्रीज होता, ये याद रखना। बोलो, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती, और एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होती। और दो चीजें जो डिक्रीज होती वो कौन कौन सी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो याद रखना एटॉमिक प्रॉपर्टीज में आपको ये 5 बातें याद रखना है। कौन कौन सी, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होती। ये 3 चीजें इंक्रीज होती है। और 2 चीजें जो डिक्रीज होती है वो कौन कौन सी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर से आपसे कोई पूछे क्या बताओ, एटॉमिक नंबर समझ में आ रहा, बढ़ता, नंबर ऑफ सेल समझ में आ रही, बढ़ती, एटॉमिक साइज भी समझ में आ रही, बढ़ती, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज क्यों होती, तो आपको ये बोलना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है। सबसे पहले समझो,
आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी ऐसी एनर्जी जो लगती है अपने आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसे कहते हैं आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर आप देखेंगे न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है ऑक्सीजन में कम है। धीरे धीरे जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आप खुद जानते हैं, यहाँ बैठा अहमद रजा मेरे सामने है, जरिया आप सामने, जैद सामने, मैं इनको आसानी से एक थप्पड़ लगा सकता आराम से, लेकिन तौहीद तक पहुंचने में और मुकुंद तक पहुंचने में मेरे को समय लग जाएगा, मैं पहुंच ही नहीं सकता वहां तक, यानी मेरी पावर वहां तक जा ही नहीं सकती, क्योंकि बीच में बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे, बीच में बहुत सारे क्या आ जाएंगे, सेल्स आ जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर जब आप देखेंगे ऑक्सीजन से लेकर तो पोलोनियम तक डिस्टेंस ऊपर से नीचे क्या हो रहा, बढ़ रहा। अब जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उनका रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का और आउटर शेल का भी डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस अपने आखिरी के शेल के इलेक्ट्रॉन तक जितनी एनर्जी लगाना चाहिए था उतनी लगा नहीं सकेगा, जिसके वजह से ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज। यानी ऑक्सीजन के अंदर वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रख सकता अपने इलेक्ट्रॉन को, फिर सल्फर के अंदर थोड़ा कम उसकी एनर्जी हो जाएंगी, फिर नीचे जाए तक उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे क्या हो जाती है, डिक्रीज। फिर याद रखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। कौन सी एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब गेन करना बोले तो किसी दूसरे एलिमेंट से उसका इलेक्ट्रॉन को लेना। अब यहाँ पर ऊपर से नीचे जब अपन देखेंगे तो पता चलता है कि इनकी साइज ऊपर से नीचे बढ़ती। अब न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, तो जब ये अपने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो हमने ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज भी देख चुके, तो बताइए कितनी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी, 5। कौन कौन सी, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ शेल्स, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जिनमें से आपको याद रखना है, एज वी गो down a group, atomic number increases, number of shells increases, atomic size increases. But when we talk about ionization enthalpy from oxygen to polonium, means we are going down a group, so ionization enthalpy decreases and electron gain enthalpy also decreases. Electron gain enthalpy also decreases. You should know that oxygen is the second most electronegative element. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसकी है, क्लोरीन की। किसकी है, अरे किसकी है, क्लोरीन की। और फिर उसके बाद किसकी है, ऑक्सीजन की। फिर उसके बाद किसकी है, नाइट्रोजन की। ये याद रखना है, ये सीक्वेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, क्लोरीन। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। इनकी बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई नहीं है। डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब सिर्फ अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब सिर्फ अट्रैक्ट करना। ये बहुत अच्छे से अट्रैक्ट जरूर कर सकते लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपको याद रखना है ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन क्या है, सेकंड, वेरी गुड, सेकंड मोस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल हु इज हैविंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा है। अरे ग्रुप नंबर 16 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, क्योंकि ऑक्सीजन की साइज कैसी है, स्मॉल, तो इसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कैसा है, कम, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कैसा है, ज्यादा। अगर ज्यादा अट्रैक्शन है तो क्या इसके पास के इलेक्ट्रॉन को, क्या इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव किया जा सकता, नहीं। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो एनर्जी कैसी लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा।
लेकिन जब आप ऊपर से नीचे उतरते तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ते जाता, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कैसा है? आसान, बहुत आसान है। तो हमने ये ग्रुप नंबर 16 की प्रॉपर्टीज भी देख चुके। तो बोलो कितने पार्ट्स देखे हमने ग्रुप 16 के? 3। कौन कौन से? एटॉमिक प्रॉपर्टीज। याद रखना सीक्वेंस के ग्रुप नंबर 16 कैसे पढ़ना है, इसको जल्दी खत्म करना है, विद इन 1 वीक खत्म करना है। ग्रुप 16 होता है पॉसिबल? नहीं होता, नहीं पॉसिबल, मालूम है? पॉसिबल नहीं है। इसको कम से कम अपने को 2 वीक्स लगेंगे, 2 हफ्ते, ठीक है। तो अपन ये कल स्टार्ट किए। कल कौन सा दिन था? ट्यूसडे के दिन स्टार्ट किया। अब अपने को कब खत्म करना है? अगले के अगले ट्यूसडे, ठीक है। याद रखना, ठीक है। स्टार्ट कर, लिख लो इसको पास। गर्मी थ्योरी तुमने मेरा पंखा क्यों बंद करे थे?